तो आइए अब हम लोग पूरकों के कुछ गुणधर्म को देख लेते हैं। इसमें जो पहला नियम जो है पूरक के नियम दिया गया है, जो कि 2 है, ठीक है ना, 1 नंबर और 2 नंबर। ये जो नियम दिए गए हैं ये सब हमारे दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए, ताकि जब इस चैप्टर के हम लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उस समय कुछ दिक्कत ना हो। ये सब जो नियम है ना, इस चैप्टर का कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। ये सब नियम हमारे दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए, तभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन हार्ड से हार्ड जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग उदाहरण से भी और वेन आरेख से भी एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कि पहला जो नियम है पूरक नियम में, कि कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय है जो कि समुच्चय ए का पूरक है, यदि दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय लेते हैं तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसको पहले हम लोग उदाहरण से देखते हैं कैसे। मानते हैं कि कोई समुच्चय हमारा जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना, क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, जो यू से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें कोई अवयव होंगे, कौन कौन से, मानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है, अवयव है, किसमें, सार्वत्रिक समुच्चय में, ठीक है। और कोई समुच्चय ए मानते हैं हम, क्या समुच्चय ए मानते हैं हम कि कुछ अवयव इनमें से डालते हैं समुच्चय ए में। तो मान लीजिए हम ले लिए 3 4 5, क्या ले लिए हम, 3 4 5 जो अवयव है ले लिए, और ये समुच्चय ए बना दिए हम। क्योंकि जो जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं, तो सबसे पहले बात होती है कि वो सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, इसीलिए हम इसी में से अवयव लिए हैं। तो समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय होगा, समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, वो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से, वो अवयव को हटा देंगे, बाकी को लिख देंगे। तो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 लिए है ना, तो इसको छोड़ देंगे, 6 7 ले लेंगे। तो 1 2 6 7, ये जो अवयव हैं इनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, ठीक है ना। इसका जो समुच्चय बनेगा, बाकी जो अवयव बच गया सार्वत्रिक समुच्चय में, उनका जो बना समुच्चय वो हमारा हो गया पूरक समुच्चय, ठीक है। तो कह रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय ए के पूरक समुच्चय, ये दोनों को हम मिलाते हैं, सम्मिलित करते हैं। क्या करते हैं हम, सम्मिलित करते हैं, किसको, समुच्चय ए और समुच्चय ए के पूरक समुच्चय दोनों को क्या करते हैं हम, सम्मिलित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, संलग्न का मतलब होता है कि दोनों समुच्चय को हम आपस में मिला देते हैं। दोनों समुच्चय में जो जो अवयव हैं उनको आपस में मिलाकर तब जाकर समुच्चय बनाते हैं। तो समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव है, 3 4 5 है। समुच्चय ए के पूरक में कौन है, 1 2 6 7 है। दोनों को अवयवों को आपस में मिला देंगे। तो पहले हम छोटा शुरुआत करते हैं 1 2 को। तो 1 2, उसके बाद 3 4 5, तो 3 4 5, फिर 6 7, तो 6 और 7। कहने का अर्थ है कि जब दोनों समुच्चय जो थे ये, इनके अवयवों को मिला दिए हम, तो देख रहे हैं कि ये समुच्चय बन गया, जो कि क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय ए के पूरक के सम्मिलन समुच्चय है, ठीक है ना। और चूंकि देख रहे हैं कि जो जो इनमें अवयव आए हैं वो सभी के सभी इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं कि चूंकि दोनों समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय ए के और समुच्चय ए के पूरक के जो सम्मिलन समुच्चय है, दोनों ये भी एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय हो गया। दोनों समुच्चयों के जो अवयव हैं वो समान है और बराबर है, ठीक है ना, वही वही है और बराबर भी है, इक्वल नंबर है उनका। तो क्या हो गया कि जब समुच्चयों का अवयव बराबर है और हूबहू वही है, तो समुच्चय आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए जो समुच्चय ए है और समुच्चय ए के जो पूरक के जो सम्मिलन समुच्चय होगा, ये जो समुच्चय होगा, ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा, ठीक है। ये बात को समझ गए आप लोग। ये हम लोग देख रहे हैं उदाहरण से। इसको और हम लोग देख लेते हैं वेन आरेख से देख लेते हैं, ठीक है ना, वेन आरेख से। तो हम क्या किए हैं यहाँ पर, सबसे पहले कि हम ये कुछ इस तरह से है कि समुच्चय ए और समुच्चय ए के जो पूरक है और उन दोनों को मिलाने पर जो बन रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, उसको हम लोग देखेंगे वेन आरेख से, कैसे, मतलब किस तरह का होगा या फिर कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर एक आयत लिए हैं, हालांकि स्क्वायर लग रहा होगा, वर्ग लग रहा होगा, चाहे आयत जो भी लग रहा होगा, इसको आयत ही समझिए, ठीक है। तो ये जो आयत है ये किसके लिए होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए होता है, जो कि यू यहाँ पर है। और मानते हैं कि ये हमारा जो वृत्त है ये हमारा समुच्चय किसके लिए है, तो ए के लिए है, ए के लिए है, जो वृत्त है समुच्चय ए के लिए है, ठीक है। तो
समुच्चय ए को यदि हम बनाएं सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर वेन आरेख में, तो करेंगे क्या, इसको हम लोग कलर कर देंगे, इसको हम लोग भर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा समुच्चय ए होगा, ठीक है ना। क्या होगा, समुच्चय ए होगा। तो हमारा समुच्चय ए हो गया, समुच्चय ए का ये हमारा वेन आरेख हो गया, ठीक है। किसका हो गया ये, तो समुच्चय ए के लिए ये हमारा वेन आरेख हो गया, ठीक है। उसके बाद ए का जो पूरक होगा उसका वेन आरेख बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो ए का पूरक यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा आयत है, तो मान लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय ये हो गया। इसके अंदर जो वृत्त है इसको मान लेते हैं कि क्या है, ये ए का पूरक है। कहने का अर्थ है, देखिए बात को समझिए, ए का पूरक मतलब कि ये जो वृत्त है ना, यहाँ पर ए माने थे तो यहाँ पर भी ए ही मानेंगे, ठीक है। और ए का पूरक का मतलब हुआ कि ए में जो जो अवयव थे और सार्वत्रिक समुच्चय में जितने भी अवयव थे, तो ए के जो जो अवयव थे उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव में से हटा देंगे और बाकी जो बच गया वो होगा ए के पूरक समुच्चय। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा है सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से ये इतना वाला जो है, गोला वाला जो है, ये है हमारा ए का अवयव, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय यानी पूरा में से, ये पूरा वाला में से एक अवयव हटा देंगे और बाकी जो बच जाएगा वही होगा ए का पूरक। यानी कहने का अर्थ है, ये जो बाहरी वाला जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, यही होगा हमारा ए का पूरक। क्या होगा, ए का पूरक होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ए का पूरक जो होगा ये बाहरी वाला जो ग्राउंड है यही होगा। कहे से कि जो सर्कल है वो किसके लिए है, ए के लिए है, ठीक है। सर्कल जो है, जो वृत्त जो है वो ए के लिए है। तो वृत्त का जो बाहरी है ना वो क्या होगा, वो अवयव होंगे जो ए में नहीं है लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय में है, ठीक है ना। तो करना क्या है कि दोनों को सम्मिलित करना है। ये हमारा ए समुच्चय का वेन आरेख हो गया और ये हमारा ए के पूरक समुच्चय का वेन आरेख हो गया, ठीक है ना। और दोनों को सम्मिलित करना है, दोनों वेन आरेख को आपस में मिला देना है, इस तरह से सम्मिलित करना है। करना क्या है, सम्मिलित करना है। तो करने पर जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वो पता है आपको, वो ऐसा आएगा कि यदि हम इसको, इस ग्राफ को, ये वेन आरेख को और ये वेन आरेख को, दोनों को कहने का अर्थ है कि मिला दिया आपस में, तो जो आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा। वो पूरा कलर किया रहेगा। क्या रहेगा, पूरा क्या रहेगा, कलर किया रहेगा। ए भी है और जो ए का जो पूरक है, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा भर जाएगा। और पूरा का पूरा जब भर जाएगा तो हम कहने का अर्थ है कि आयत भर गया, सर्कल तो भर ही गया है, वृत्त तो भर ही गया है, साथ में आयत पूरा का पूरा भर गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पूरा जो अवयव है इसमें किसको सूचित कर रहे हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित कर रहे हैं। किसको, सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए समुच्चय ए और समुच्चय ए के पूरक का जो आरेख बना, यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय ए के जो पूरक का आरेख बना, जब इसको और इसको जब हम लोग सम्मिलित किए तो जो रिजल्ट आया हमारा कुछ ये वाला आया। क्या आया रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आया, ठीक है। जो कि कैसा आया, एक सार्वत्रिक समुच्चय आया। क्या आया, सार्वत्रिक समुच्चय आया। क्या आया, ये हमारा क्या था, यहाँ पर सम्मिलित किए थे हम लोग, क्या किए थे यहाँ पर, सम्मिलित किए थे, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा आ गया। तो इसको हम लोग वेन आरेख से भी समझ लिए, वेन आरेख डायग्राम से, और इसको हम लोग उदाहरण से भी समझ लिए। अब दूसरा वाला समझ लेते हैं। इसमें कुछ है कि समुच्चय ए है, यही वाला है, फिर लिया गया है, और समुच्चय ए का पूरक है, यही वाला जो है यहाँ पर भी लिया गया है। लेकिन इस बार उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, इस बार क्या किया गया है कि उसका सर्वनिष्ठ लिया गया है। सर्वनिष्ठ लिया गया है मतलब कि दोनों जो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक है, दोनों समुच्चयों का जो कॉमन अवयव है, जो जो अवयव दोनों में होंगे उसको लिया गया है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। कैसे, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए, और देखिए अब इसको समझिए कि समुच्चय ए और समुच्चय ए का पूरक हम तो निकाल लिए हैं। ये हम लोग लिए थे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय ए हम ये मान लिए थे, तो समुच्चय ए का पूरक ये आ गया, क्योंकि हम ये मान लिए थे तो ये आ गया। हम इसको उदाहरण समझ रहे हैं पहले हम लोग, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक, जो दोनों समुच्चय है, दोनों में कौन कौन से अवयव समान है। तो ध्यान से देखें तो इसमें समुच्चय ए में 3, 4, 5 अवयव है, और समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय है उसमें 1, 2, 6, 7 अवयव है ना। क्योंकि समुच्चय ए में जो जो अवयव थे उसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय से हटा दिए, बाकी जो बचे उसको समुच्चय बना दिए, तो उसको बोले हम कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन अवयव है, तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कि समुच्चय ए में भी है और समुच्चय ए के पूरक समुच्चय में भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए समुच्चय ए और
समुच्चय ए का जो पूरक होगा, दोनों समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ निकलेगा, जो कॉमन अवयव निकलेंगे, क्या होंगे, वो फाई होगा, क्योंकि एक भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ऐसा समुच्चय इसमें एक भी अवयव हो भी नहीं। कहने का अर्थ है कि दोनों समुच्चय में एक भी अवयव कॉमन नहीं, तो वो समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। ठीक है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय वही तो होता है जो कॉमन होता है, उन्हीं अवयव को हम लोग समुच्चय बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी वह समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, जो कि रिक्त समुच्चय होता है। इसीलिए समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक होता है, दोनों का यदि निकलता है, सर्वनिष्ठ निकलते हैं, तो क्या होता है, फाई आता है, एक रिक्त समुच्चय आता है। ठीक है ना। यदि हम इसको हम बनाए, जो सेकंड वाला जो नियम है, यदि हम इसको वेन आरेख से समझे, हम अभी यहाँ पर हम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर लिए, उदाहरण से समझ लिए, लेकिन इसको अब हम लोग वेन आरेख समझ रहे हैं। यहीं पर समुच्चय ए हमारा ये था, ये हमारा समुच्चय ए था। कैसे कि ये आयत जो था हमारा सार्वत्रिक समुच्चय था, इसके अंदर ये जो सर्कल था, ये वृत्त था, समुच्चय ए के लिए था। तो चूंकि समुच्चय ए पर निकाल रहे थे, तो समुच्चय ए को हम कलर कर देंगे। ठीक है, कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद समुच्चय ए का पूरक, यानी समुच्चय ए में जो जो अवयव हैं उसको हटा देंगे सार्वत्रिक समुच्चय से। कहने का अर्थ है कि पूरा आयत में से जो ए वाला जो सर्कल है इसको हटा देंगे, तो बाकी जो बच गया, कौन बच गया, तो जो ग्राउंड वाला है ये वाला बच गया। तो ये जो बच गया ये किसका हो जाएगा, समुच्चय, ये हो जाएगा समुच्चय ए का पूरक का। ठीक है, ये भी दोनों बन गया, समुच्चय ए बन गया यहाँ पर, समुच्चय ए का पूरक यहाँ पर आरेख बन गया। दोनों को लेना है क्या इस बार, इंटरसेक्शन, दोनों को लेना है इस बार क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है। दोनों में देखना है कौन सा अवयव कॉमन है। तो ध्यान से आप देखिए, तो जो जो आरेख यहाँ पर बना हुआ है वेन आरेख, और जो यहाँ पर बना है वेन आरेख, उसमें से दोनों में से कौन सा वो हिस्सा है कि जो कि दोनों में कलर किया गया है, दोनों में रंगा गया है, दोनों में भरा गया है। तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जो दोनों में भरा गया है, दोनों में समान है। ठीक है ना, कोई नहीं है कि जो दोनों में भरा हुआ है। इसीलिए इसीलिए इनका, इस समुच्चय ए और समुच्चय ए का पूरक का यदि हम लोग निकालेंगे क्या, सर्वनिष्ठ, तो क्या आएगा, एक ऐसा समुच्चय आएगा। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा समुच्चय आएगा जिसमें, कहने का अर्थ है कि एक भी अवयव नहीं होंगे। जैसे कि ये जो आयत है यहाँ पर हम इसको बतलाए हैं या दर्शाए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा फाई हो गया, कहने का अर्थ है कि रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। तो ये हमारा समुच्चय ए था, लेकिन इसमें अब एक भी अवयव नहीं है। ये हमारा समुच्चय ए था, लेकिन इसमें अब एक भी अवयव नहीं है। और ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय था, लेकिन इसमें भी अब एक भी अवयव नहीं है, यानी ये भी खाली है, ये भी खाली है। ठीक है ना, दोनों खाली है। तो कहने का अर्थ है कि जब एक भी अवयव नहीं है, तो इसका जब बनेगा क्या, वेन आरेख जो बनेगा वो एकदम ऐसा बनेगा, खाली सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। कैसा बनेगा, एकदम ऐसा बनेगा, ऐसा देखिए, ऐसा, इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है ना। तो ये किसको सूचित करेगा अब, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय के लिए आयत होता है, लेकिन इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो एक भी अवयव नहीं है सार्वत्रिक समुच्चय में, मतलब एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय में सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है कि अवयव भरे होते हैं, चाहे वही उसमें होते हैं, लेकिन एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो क्या होता है, वो एक रिक्त अवयव होता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा सूचित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और जो सेकंड नियम जो नियम था, इसको हम लोग वेन आरेख से भी समझ लेंगे। जब इस दोनों का हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का हम लोग लेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय ए के पूरक को यदि हम लेंगे क्या, इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो जो आएगा वो हमारा ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड नियम को यहाँ पर समझ लिए। अब अगला जो नियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का है, या फिर डी मॉर्गन का नियम का है। डी मॉर्गन का नियम का है, ध्यान रखिएगा इसको, डी मॉर्गन का नियम का है। ठीक है ना, डी मॉर्गन बहुत महत्वपूर्ण ये नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में बिठा लेना ही बिठा लेना है। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, पहला वाला में कि कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, दोनों का किया गया है यूनियन, दोनों का किया गया है सम्मिलन, और सम्मिलन करने के बाद में जो समुच्चय बना उसका लिया गया है कॉम्प्लीमेंट, यानी उसका लिया गया है पूरक समुच्चय। ठीक है, तो कह रहा है जो पूरक समुच्चय होगा वो बराबर होगा किसके, समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक, दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन का, दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ के बराबर होगा, ये कह रहा है। तो इसको पहले हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं कि भाई कैसे बराबर होगा, कैसे हम मान ले कि हाँ भाई बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ पर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो मानते हैं कि कोई समुच्चय हमारा ए होगा, कोई समुच्चय हमारा ए होगा, इसमें हम मानते हैं कि 1
2 3 क्या है, अवयव है। ठीक है, और कोई समुच्चय बी होगा तो मान लेते हैं कि ये कोई समुच्चय बी है, तो उसमें मान लेते हैं कि अवयव कुछ कॉमन वाला मान लेते हैं। इसमें से मान लेते 3 ले लिए, इसमें से हम चाहे 2 और 3 ले लिए, ठीक है, साथ में 4 5 ले लिए। इस तरह से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लिए हैं 2 3 को, जो कि इसमें से ले लिए हैं। नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, उसके लिए जो वेन आरेख बनेगा उसमें क्या होगा कि सर्कल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि वहां पर कॉमन अवयव नहीं होंगे। कॉमन अवयव होंगे तो कॉमन अवयव इसमें लिखे जाएंगे, दोनों वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, इसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो चूंकि हम ऐसा नियम बनाए हैं, ऐसा वाला डायग्राम बनाए हैं, तो हम कॉमन वाला ले लिए। ठीक है, तो ए और बी तो ले लिए, दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों को सम्मिलन करेंगे, तो ए और बी का जो सम्मिलन होगा वो क्या होगा, ए और बी का सम्मिलन करेंगे तो वो क्या होगा, तो दोनों के अवयव को मिला देंगे, तो 1 2 3 4 और 5 आएगा। क्योंकि 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 2 बार नहीं लिखेंगे उसको, एक एक बार लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय बन गया। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हो रहा है समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलन समुच्चय है उसका क्या, पूरक समुच्चय का। तो पूरक कब होता है, जब वहां पर एक सर्वत्रिक समुच्चय होता है तब। तो यहाँ पर एक लेंगे हम, मान लीजिए सपोज कर लेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, ये हमको शुरू में लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ये ऐसा ही इसमें अवयव होंगे जिसमें ये सभी के सभी अवयव होंगे, क्योंकि जो समुच्चय जब पूरक की बात होती है तो जितने भी अन्य समुच्चय होते हैं, जैसे ये अन्य में आएगा, ये भी अन्य में आएगा, ये दोनों जो सम्मिलन है ये भी अन्य समुच्चय में आएगा। तो सभी के सभी ये समुच्चय जो अन्य वाले हैं सार्वत्रिक समुच्चय का एक एक उप समुच्चय होंगे, इसीलिए ये सभी के सभी अवयव जो है इनके इसमें होना अनिवार्य है। तो 1 2 3 4 5 6 6 नहीं लेंगे ना, इसमें 6 नहीं है सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि पूरक यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर पूरक 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 का बात हुई है यहाँ पर। हाँ, पूरक का यहाँ पर बात हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक, तो हाँ 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, 7 ले रहे हैं। ठीक है, इतना रन दे रहे हैं। ये हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम ए और बी का निकाल लिए, क्या हम लोग निकाल लिए यहाँ पर सम्मिलन। अब चूंकि इसका पूरक निकालना है अब हम लोगों को, इसीलिए हम यहाँ पर 2 अधिक ले लिए हैं, 6 और 7 अधिक ले लिए हैं। क्या किए हैं, अधिक ले लिए हैं। अधिक हम इसलिए लिए हैं यहाँ पर कि जब ए और बी दोनों समुच्चय का जो सम्मिलन है, इसका यदि पूरक निकालेंगे हम लोग, तो पूरक निकालने में कुछ मतलब रिक्त अवयव ना है, क्योंकि समझाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा उसको, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें अवयव आए, इसलिए हम 2 ले लिए हैं। तो इसका पूरक जो है क्या होगा, इसका जो पूरक होगा ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन समुच्चय का जो हमारा पूरक समुच्चय होगा, उसमें जो अवयव आएंगे, तो ये जो सभी अवयव को इसमें से हटा देंगे, 1 से लेकर 5 तक हटा देंगे जो है ये वाला अवयव। तो हटाने के बाद 6 7 बच जाएगा, तो इनका जो अवयव बचेगा बनेगा, जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या, पूरक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका पूरक तो निकाल लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, ए का पूरक निकालते हैं, फिर बी का पूरक निकालते हैं। तो ए का पूरक यहीं पर निकालते हैं, क्या होगा देखिए। तो ए का जो अवयव है 1 2 3, इसमें से हटा देते हैं 1 2 3, तो 4 5 6 7 बच गया, 4 5 6 7। ठीक है, तो उसी तरह से बी का पूरक यहाँ पर बात हुआ है, तो वो भी निकाल लेते हैं कि बी का पूरक क्या होगा। तो 2 3 4 इसमें से है, तो उसमें से हटा देते हैं 2 3 4, तो 1 5 6 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम ए का पूरक बी का पूरक हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन करना क्या है, इनका लेना है इंटरसेक्शन, इन दोनों समुच्चय का लेना है क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय हमें लेना है। क्या लेना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है कि वो अवयव जो दोनों में समान हो। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 6 7 जो है दोनों में समान है। तो इन समुच्चय ए का जो पूरक है, समुच्चय बी का जो पूरक है, दोनों का यदि निकालेंगे हम लोग क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, उसमें जो अवयव आएंगे वो क्या आएंगे, समुच्चय ए का पूरक जो है और बी का जो पूरक जो है, इसका जब लेंगे हम लोग क्या, इंटरसेक्शन, या फिर कहने का अर्थ है कि हम लोग लेंगे सर्वनिष्ठ जो समुच्चय लेंगे वो क्या होगा, उसमें अवयव जो आएंगे 5 6 7 आएंगे। क्या आएगा, 5 6 और 7, इसका जो बनेगा समुच्चय वही होगा समुच्चय ए के पूरक, और समुच्चय बी के पूरक का सर्वनिष्ठ समुच्चय यही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि
ए के पूरक में 1 2 3 था यहाँ पर, ठीक है, तो 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। बी के पूरक में 1 5 6 7 1 2 3, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बी में क्या है कि 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर बी में 5 है, ऑलरेडी पहले से है, बी में 5, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से ये सभी अवयव हटा देंगे, तो 2 3 4 5 हटा देंगे, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, तो 1 6 7 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर 5 शामिल नहीं होगा, यहाँ पर 5 शामिल नहीं होगा, 1 6 और 7 का जो समुच्चय होगा वही होगा बी का पूरक, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो निकालेंगे कॉमन समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो इसमें 6 और 7 कॉमन रहेगा, तो यहाँ से 5 नहीं रहेगा, 5 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो 6 और 7 ये जो अवयव कॉमन है, इनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है। इस तरह से निकाल लिए, और हम लोग करना क्या था, समुच्चय ये वाला था ना, इसमें कि ये बराबर ये, तो हम लोग ये तो अभी निकाल दिए यहाँ पर, और ये हम लोग अभी निकाले थे यहाँ पर। तो देखिए दोनों समुच्चय ये वाला में, समुच्चय ये जो है यहाँ पर, और समुच्चय ये जो है यहाँ पर, दोनों में देखिए कि दोनों समुच्चय में क्या है कि दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं वो समान है, 6 7 6 7, क्योंकि अवयव समान है इसलिए समुच्चय आपस में समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो समुच्चय होंगे कौन कौन, यहाँ पर जो कैसे दिया है, यहाँ पर दिया, पहले इसकी बात हुई है तो पहले इसको लिख लेंगे कि ए का सम्मिलन हुआ बी के साथ में, उसके बाद जो पूरक है उसको लिया गया है, और वो बराबर है किसके, वो बराबर है हमारा ए के पूरक बी के पूरक के इंटरसेक्शन के, ए के पूरक और बी के पूरक के क्या, सर्वनिष्ठ के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर है, सिद्ध हो गया, ठीक है। हम लोग उदाहरण से देख लिए, समझ लिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम से इसको समझेंगे, ठीक है ना, कि कैसे ये बराबर ये होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है वेन आरेख इसके लिए, ठीक है। कैसे कि कोई समुच्चय ए है, क्योंकि यहाँ पर दो समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन्हीं दो समुच्चयों के कंटेक्स्ट या फिर कह सकते संबंध में बात हो रही है, तो इसीलिए इसका जो वेन आरेख बनाएंगे उसमें दो वृत्त लेंगे, एक वृत्त ए के लिए और एक वृत्त बी के लिए, ठीक है। तो हमने दो वृत्त लिया है सभी में, तो समुच्चय ए पहले बनाएंगे, देखिए समुच्चय ए हम पहले बनाएंगे, उसके बाद समुच्चय बी बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों का सम्मिलन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद पूरक करेंगे। देखिए तो समुच्चय ए बनाएंगे, तो समुच्चय ए मतलब कि ये जो हमारा आयत है ये तो हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, ठीक है। तो इसमें मानते हैं कि ये हमारा जो वृत्त है ये हमारा ए के लिए है और ये हमारा वृत्त बी के लिए है, लेकिन हम पहले ए को बनाएंगे, पहले हम ए को बनाएंगे, तो ए को बनाएंगे मतलब कि जो जो अवयव समुच्चय ए में होंगे उनको हम यहाँ पर रख देंगे, इस समुच्चय में, इस जो वेन आरेख है इसमें रख देंगे, यानी इसको हम कलर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। कलर करने के बाद उसी तरह से समुच्चय बी जो है उसको भी ले लेंगे, ये जो है आयत इस बार इसमें ले लेते हैं, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया आयत, और ये हमारा सर्कल समुच्चय ए के लिए है, ये सर्कल समुच्चय बी के लिए है वृत्त। तो बी वाले जो बी में जो जो अवयव होंगे उसको हम कलर कर देंगे, तो बी में जो जो पार्ट आएगा, हिस्सा आएगा, वो ये वाला आएगा, तो उसको हमने यहाँ पर कलर कर दिया। कलर करने के बाद में करना क्या है कि दोनों को सम्मिलित करना है, ठीक है ना। ये हमारा जो था, ये हमारा जो वेन आरेख है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए के लिए है, ठीक है ना, और ये जो हमारा वेन आरेख है ये हमारा किसके लिए है, समुच्चय बी के लिए है, ठीक है। अब दोनों को सम्मिलित करेंगे, तो सम्मिलित हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सम्मिलित करने का मतलब कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के जो अवयव हैं उनको हम आपस में मिला देंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो जो ये वेन आरेख में जो जो पार्ट, जो जो हिस्सा रंगा गया है उसको हम आपस में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद ये कैसा बनेगा, मिलाने के बाद जो ऐसा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए ये कुछ हमारा कलर करने के बाद में या रंगने के बाद में कह सकते हैं कि हमारा जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलित समुच्चय। ये यदि इस सर्कल को, इस वृत्त को और इस वृत्त को दोनों को हम एक साथ रंगा हुआ रख दे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय को सूचित कर रहा है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय को। ये हमारा सर्कल मान लीजिए समुच्चय ए के लिए है, ये सर्कल हमारा समुच्चय बी के लिए है वृत्त जो है, और ये हमारा आयत जो है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि सम्मिलित समुच्चय हम लोग बना लिए,
उसके बाद करना क्या है, इसके पूरक लेना है। पूरक का मतलब कि जो जो अवयव समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में हैं उनको सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया था हम लोग, समुच्चय ए और समुच्चय बी की जो सम्मिलित समुच्चय था, सम्मिलित समुच्चय जो था उसके जो जो अवयव थे उनको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से 1 से लेकर 5 तक हटा दिए। तो हटाने के बाद जो पूरक आया, यहाँ पर पूरक आया है ए और बी के सम्मिलित समुच्चय जो पूरक आया है यहाँ पर आया है, कहाँ पर, यहाँ पर आया है, यहाँ पर। तो इसमें जो अवयव जो आए हैं वो वही आए हैं जो कि रह गया था, बाकी 6 7 उन्हीं का समुच्चय बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि जो जो इसमें ए और बी के सम्मिलित समुच्चय में कलर किया गया है उसको छोड़कर बाकी को हम कलर कर देंगे। यहाँ पर बाकी को हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। कलर करने के बाद ये जो हमारा आएगा वेन आरेख, किसके लिए आएगा ये हमारा वेन आरेख, ये हमारा वेन आरेख आएगा आप लोगों का समुच्चय ए और समुच्चय बी के पूरक समुच्चय के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सम्मिलित समुच्चय था उसके पूरक समुच्चय के लिए हमारा वेन आरेख आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये हमारा वेन आरेख ऐसा ही बनेगा, ठीक है। जो जो कलर किया गया था उसको छोड़कर बाकी जो नहीं किया गया था उसको हम कलर कर दिए यहाँ पर। तो ये हमारा मान लीजिए समुच्चय ए के लिए था वृत्त और ये हमारा समुच्चय बी के लिए था वृत्त, ठीक है ना। और ये हमारा था जो सार्वत्रिक समुच्चय था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हमने इसका जो डायग्राम है यहाँ पर बना लिए अंततः। ये किसके लिए आया है हमारा डायग्राम, ये जो डायग्राम हमारा यहाँ पर आया है किसके लिए आया है, तो ये हमारा डायग्राम जो आया है वो हमारा यहीं पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर कुछ मिटाकर। ये हमारा जो आया है डायग्राम समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलित समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलित समुच्चय है उसका जो पूरक समुच्चय जो है उसी के लिए ये हमारा डायग्राम, ये हमारा वेन आरेख आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसको हम बना लिया, अब इसको हम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले किसकी, ए की क्या, ए की पूरक की, उसके बाद बी की पूरक की। तो दोनों को पहले हम लोग वेन आरेख बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ए का पूरक का मतलब, ए का पूरक क्या होता है, तो जो जो अवयव समुच्चय ए में है, जो जो अवयव समुच्चय ए में है हम लोग उसको सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे। हटाने के बाद जो रह जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव, उनका जो समुच्चय बनेगा वही होता है समुच्चय ए के पूरक समुच्चय। तो उसी तरह से समुच्चय ए जो है यहाँ पर मानते हैं कि ये हमारा जो है सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, जिसको हम लोग यू से कैपिटल में यू से सूचित कर दिए। ये हमारा समुच्चय ए हो गया, ये हमारा समुच्चय बी हो गया, ठीक है, ये हमारा समुच्चय बी हो गया। लेकिन समुच्चय ए का पूरक लेना है, क्या लेना है, समुच्चय ए का पूरक लेना है। तो पूरक का मतलब यह होता है कि जो जो अवयव समुच्चय ए में है उसको छोड़कर बाकी जो बच गया अवयव सार्वत्रिक समुच्चय का उसको हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है ना। कलर कर देते हैं इसको अब हम लोग, इसको भी कलर करेंगे, इसको भी, इसको भी। ये जो है ना ये सभी आ जाएंगे इसमें, समुच्चय ए के पूरक में ये सभी आ जाएंगे। ये हमारा होगा समुच्चय ए का क्या पूरक हो जाएगा, ठीक है। तो समुच्चय ए का पूरक हम लोग बना लिए, ठीक है। ये किसके लिए डायग्राम आया है, ये हमारा जो डायग्राम आया है समुच्चय ए के पूरक के लिए आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसी तरह से समुच्चय बी का पूरक यहाँ पर बना लेंगे। तो इसको भी खूब वैसा ही करेंगे कि बी के जो हमारा वृत्त है उसको छोड़ देंगे, मतलब कि जो जो अवयव बी में है सार्वत्रिक समुच्चय से, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के जो अवयव होंगे उनमें से बी के अवयव को हटा देंगे, यानी बी के अवयव को कलर नहीं करेंगे, बाकी को कलर कर देंगे। यहाँ पर बाकी को कलर कर देंगे, ये भी कलर हो जाएगा, ये भी हमारा कलर। बी सिर्फ नहीं होगा, बी के जो वृत्त है सिर्फ वो नहीं होगा, क्योंकि उसके अवयव को हमको नहीं लेना है, बाकी सभी के सब अवयव, जितने भी अवयव हैं बाकी सार्वत्रिक समुच्चय में सबको लेना है।
तो सबको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या है कि जो बी के पूरक है उसको उसका हम लोग क्या कर लिए, वेन आरेख बना लिए। ये आयत किसके लिए था हमारा, ये हमारा आयत था यू के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, लेकिन जो बना है ये वेन आरेख किसके लिए, बी के पूरक के लिए बना है, ठीक है। बी के पूरक के लिए हमारा वेन आरेख बना हुआ है, ठीक है। और जो बना हुआ है ए का पूरक और बी का पूरक, उनका हम लोग को लेना है सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी जो ए के पूरक है और जो बी के पूरक है, जो ए के पूरक के लिए जो वेन आरेख बना और बी के पूरक के लिए जो वेन आरेख बना, उनमें जो 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 समान भरे हुए होंगे, कहने का अर्थ है कि वो हिस्सा जो दोनों में भरे होंगे उन्हीं को लेंगे, कहने का अर्थ है कि वो अवयव जो दोनों में होंगे उन्हीं को लेंगे। इसीलिए वो पार्ट, वो हिस्सा, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय ये है और ये सार्वत्रिक समुच्चय है, दोनों समान सार्वत्रिक समुच्चय है, तो दोनों सार्वत्रिक समुच्चय में वो हिस्सा जो दोनों में कवर किए गए हैं उन्हीं को हम लोग लेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे पूरा का पूरा समुच्चय ए को कलर नहीं किया गया है, यानी इसमें कलर नहीं किया गया है, तो ये तो कभी दोनों में समान होगा नहीं। मतलब कि यदि इस अवयव को यहाँ पर इस अवयव को नहीं लिया गया है तो इसमें भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर बी को भी कलर नहीं किया गया है तो इसमें भी बी को नहीं लेंगे, वो समान तो नहीं होगा ना। यहाँ पर भले कलर करे चाहे ना करे, यहाँ पर नहीं किया गया ना जी, तो वो समान तो नहीं हुआ। यहाँ पर ए के कुछ पार्ट को कलर किया गया है, लेकिन यहाँ पर ए को साफ कलर नहीं किया गया है, तो समान नहीं हुआ। ये दोनों में कलर किया गया होता, दोनों में वो हिस्सा कमन जो कमन होता है, जो कलर किया गया होता है, तो उसको लेते हैं। तो कमन कौन सा होगा, कमन ये होगा, देखिए जो ग्राउंड वाला है, जो बाकी जो दोनों वृत्त के छोड़कर जो बाकी जो हमारा हिस्सा है वो दोनों में समान कलर किया गया है, दोनों कलर किया गया है दोनों में, तो इसीलिए वही होगा हमारा क्या, वही होगा हमारा समुच्चय ए के पूरक समुच्चय बी के पूरक का सर्वनिष्ठ होगा। क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा। उसको हम लोग बनाते हैं कहाँ पर, उसको हम लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, कहाँ पर बनाए, कहाँ पर बनाए उसको हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, देखिए ए और बी के जो हमारा ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, यानी कहने का अर्थ है उसको तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसमें सोच रहे हैं कि इसमें बनाए कि इसमें बनाए, इसमें बनाना था हमको। दोनों को करने के बाद ये इसके बराबर होगा तो हम इसमें बनाते हैं, यानी ये जो तीर यहाँ पर बना हुआ है नहीं बनेगा इसमें, ये इसके लिए नहीं है तीर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पर बनेगा, कहने का अर्थ है कि जो ये समुच्चय ए का जो पूरक है, जो बी का पूरक है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर लेंगे, तो जो भी कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, जो ग्राउंड वाला है वही क्या है, दोनों में वो हिस्सा है जो कि दोनों में दोनों समुच्चय, समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक, दोनों में क्या किया गया है, कलर किया गया है, रंगा गया है, भरा गया है। इसलिए इसमें जो जो अवयव आएंगे वो दोनों में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा ए के पूरक के लिए था, ये बी के पूरक के लिए था, ये दोनों के सर्वनिष्ठ के लिए है। किसके लिए है, तो इसको मान लीजिए हम कलर यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर कुछ मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं, किसके लिए है, तो समुच्चय ए, समझिएगा, समुच्चय ए के पूरक, समुच्चय ए के पूरक और बी के पूरक और दोनों का क्या किया गया है, इंटरसेक्शन, यानी कहने का अर्थ है कि सर्वनिष्ठ, उसके लिए डायग्राम बन गया, ठीक है ना। तो देखिए इसको और इसको जब आपस में मिला तो ये बन गया ना। तो यदि आप ध्यान से देखें ये डायग्राम को, यानी ये वेन आरेख को और ये वेन आरेख को, तो दोनों समान है, दोनों में दोनों वृत्त नहीं रंगा गया है, बाकी जो ग्राउंड जो बच गया उसको कलर किया गया है, इसमें भी दोनों वृत्त नहीं रंगा गया है। ये हमारा वृत्त समुच्चय ए के लिए था, ये हमारा समुच्चय बी के लिए था और ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए था, ठीक है। तो इसमें भी दोनों वृत्त नहीं रंगा गया है, बाकी जो ग्राउंड है वो रंग दिया गया है, तो दोनों जो है क्या है, समान है, दोनों जो वेन आरेख है वो क्या है, दोनों एक बराबर है। तो इसीलिए समुच्चय ए और बी का जो सम्मिलित समुच्चय का जो पूरक है वो यहाँ पर है
और समुच्चय ए का जो पूरक और बी का जो पूरक, दोनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो यहाँ पर है। तो चूंकि दोनों वेन आरेख भी समान है, इस तरह से देख लिया हम लोग, तो इसको हम लोग उदाहरण से भी समझ लिए यहाँ पर और यहाँ पर देख लिए कि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसको हम लोग वेन आरेख से भी समझ लिया यहाँ पर कि दोनों क्या है, रिजल्ट बराबर आए। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हमने इस पर, इस पर, इस पर और इस पर किया। इस प्रक्रिया को हमने इस पर और इस पर, ये तीनों वेन आरेख पर किया। ठीक है, और अंततः रिजल्ट देखा कि इतना आया। इसीलिए ये जो है और ये जो है आपस में समान होता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बात अभी आया। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ए और बी का यहाँ पर क्या है, यूनियन है, कहने का अर्थ है कि सम्मिलित समुच्चय है। तो इसको करना कुछ नहीं है, कुछ इस तरह से करना है। देखिए कि ए और बी तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, रह गए। अब कोष्ठ लगा हुआ है, ये जो लगा गया है, छोटी कोष्ठ जो लगाया गया है कोष्ठक यहाँ पर, उसको हटाएंगे तो जिस तरह से होता क्या है कि हम लोग यदि मान लीजिए 4+2 का स्क्वायर 2 है ना जी, तो करते क्या है हम लोग यहाँ पर कि 4×2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, सही रहेगा, अब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब कोष्ठ हटेगा तो जो 4×2 का जो होल पावर है, जैसे कोष्ठ हटेगा तो दोनों में बट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, 4 का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है कि जैसे ही कोष्ठ हटेगा तो जो पूरक का जो साइन है वो दोनों को मिल जाएगा, मिल गया। और मिलने के बाद में क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर साइन है यू का, ये पलट जाएगा। कहने का अर्थ है जो सम्मिलित का जो साइन है वो सर्वनिष्ठ का साइन बन जाएगा। बस इसी तरह से उसको याद कर लेना है, और कुछ नहीं है। इसको हम लोग इसी तरह से याद कर लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ में ये पहला नियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको समझाने के लिए हमने इसे बता दिया, इसको ऐसे याद कर लेना है, बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेंगे इस तरह से। दूसरा नंबर में जो नियम है यहाँ पर कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का लिया गया है यहाँ पर क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय। और उसके बाद बोल रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए का पूरक और समुच्चय बी का पूरक का जो होगा क्या, सम्मिलित समुच्चय दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उदाहरण से समझ लेते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। समुच्चय ए और बी, ए और बी यहाँ पर है, ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, बी का यहाँ पर है। तो यदि दोनों का, हाँ हम लोग यही समझ लेंगे, ये जो उदाहरण है इसी से हम लोग इसको समझ लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमने माना था कोई सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर जिसमें 1 से लेकर 7 तक अवयव है। ठीक है, कोई अवयव ए माना था, सॉरी कोई समुच्चय ए माना था जिसमें 1 से लेकर 3 तक लिए थे हम अवयव, इसको हमने ले लिया। फिर बी को लेंगे, तो बी में हम क्या मान लिए कि 2 3 4 5 मान लिए इसमें अवयव। ठीक है, तो हम लोग, हमको निकालना है, इतना तो कर लिए हम, ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, यहाँ पर दोनों का निकाल लिए हम। निकालने के बाद में पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय हम ले लिए थे। ठीक है, इन दोनों का लेना है क्या, इंटरसेक्शन। इन दोनों लेना है क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, पहले क्या करते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। किसको, समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन दोनों का क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाल लेते हैं, जो कि ये वाला निकालेंगे हम लोग। किसको, ये वाला। ठीक है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या हो जाएगा, देखिए दोनों समुच्चय में कौन सा जो समान है, तो 2 3 दोनों में जो है समान है। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो बनेगा इंटरसेक्शन, कहने का अर्थ है जो सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, जो दोनों में अवयव समान है उसका जो समुच्चय बनेगा। तो 2,3 जो है दोनों में समान है, इसका जो समुच्चय बनेगा इसके बराबर होगा। तो इसको तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से ये लिए, ये लिए, ये लिए और यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इसको निकालते हैं, ए का पूरक और बी का पूरक का क्या, सम्मिलन समुच्चय निकालते हैं, सम्मिलित समुच्चय निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे।
इसको हटाना था क्या? ये हमारा पहला नियम था। अच्छा, इसको नहीं हटाना था जी। इसको समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक था, दोनों के यदि हम लेंगे क्या, कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर? फाइव आएगा ना। समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक होता है, दोनों में कॉमन फाइव होता है, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ए का पूरक यहाँ पर निकाल लिए हैं हम लोग। ए में 1 2 3 अवयव था, इसमें से हटा दिए सार्वत्रिक समुच्चय में से, तो 4 5 6 7 यहाँ पर आया है। ठीक है, फिर बी का पूरक यहाँ पर निकाले हैं, तो बी में जो अवयव है 2 3 4 5, उसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से 2 3 4 5 हटाएंगे, तो 1 6 7 बच गए, तो बी का पूरक ये हो गया। ठीक है, दोनों को लेना है क्या, सम्मिलित समुच्चय, यानी दोनों को मिला देना है। तो मिलाने के बाद जो समुच्चय आएगा, कहने का अर्थ है कि ए का पूरक क्या है यहाँ पर, ए का पूरक है ना, और फिर बी का पूरक है यहाँ पर, बी का पूरक, और दोनों का क्या किया गया है, सम्मिलित समुच्चय लिया गया है। तो सम्मिलित समुच्चय जो होगा, दोनों के अवयव को मिला देंगे, तो एक यहाँ पर है 4 5 6 7 हो जाएगा। 1 4 5 6 7 हो जाएगा इसके अवयव, क्योंकि 6 7 को 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है, तो इसलिए जो दोनों में है उसको एक बार लिखे है। तो इस तरह से देखें यदि हम, तो यहाँ पर ए और बी का क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय हम लोग कहीं निकाले हैं ना, क्या आया है, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय 2 3 आया है। अच्छा, इसमें 2 3 आया है। ठीक है, ए का पूरक और बी का पूरक, ए का पूरक और बी का पूरक, ये दोनों को हम लोग लें यहाँ पर क्या, सम्मिलित समुच्चय, यानी मिला देंगे ना। एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है हमारी किताब में, या फिर कह सकते हैं कि हमारी किताब में मिसप्रिंट हो गई है, जो यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है उसका लेना है पूरक, क्योंकि यदि हम पूरक लेते हैं, कहने का अर्थ है कि जो ए और बी दोनों का जो सर्वनिष्ठ है वो दिया गया है, उसमें अवयव 2 और 3, यदि इसका हम पूरक कर देंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय में से 2 3 हटा देंगे, तो 1 4 5 6 7 आएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तब जाकर ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय का जो पूरक होगा, ए के पूरक और बी के पूरक के सम्मिलन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे बुक में एक यहाँ पर मिसप्रिंट कर सकते हैं कि हो गया होगा, हमारे बुक में तो ऐसा ही दिया हुआ वहां पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो समुच्चय ए और बी का हम लोग निकाले हैं क्या, सर्वनिष्ठ यहाँ पर 2 3, इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा पूरक। तो पूरक के मतलब कि जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इसका जो सर्वनिष्ठ होगा, उसके इसका सर्वनिष्ठ के क्या करना है, हम लोग को निकालना है पूरक। पूरक, तो पूरक के मतलब कि जो इसका अवयव है उसको हटा देना है, सर्वत्रिक समुच्चय में से 2 3 हट जाएगा, तो 1 4 5 6 और 7 जो है कि बाकी अवयव रह जाएंगे सर्वात्रिक समुच्चय में से। ठीक है, अब देखा जाए तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि इनके ये जो समुच्चय है और ये जो समुच्चय है, दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं बराबर है और समान है, इसीलिए दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो गए। क्या हो जाएगा कि जो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ का जो पूरक होगा, ए बी का सर्वनिष्ठ का, इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरक दिया है यहाँ पर ना, पूरा का ए बी के सर्वनिष्ठ का पूरक, यानी इसका होल पूरक कह सकते हैं, जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के, ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के। तो इस तरह से ये दोनों ये बराबर ये हो गया हमारा, ये हम लोग उदाहरण से सिद्ध कर लिए। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि वेन आरेख से समझ लेते हैं कि कैसे ये सिद्ध होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि समुच्चय ए और बी देखते हैं। तो हम लोग पहले ही यहाँ पर समुच्चय ए बना लिए हैं। यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए पहला वाला में, तो इसमें हम लोग यहाँ पर ए बनाए हैं। ठीक है ना। तो ये जो है इसी का जो वेन
डायग्राम है उसी को इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है ये समुच्चय ए को सूचित करता है। उसी तरह से जो समुच्चय बी यहाँ पर है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, इसके लिए जो है समुच्चय बी इधर देखते हैं तो ये है, ये जो है समुच्चय बी है हमारा। तो इसको हम लोग जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना, तो इसके लिए इसका जो वेन आरेख है उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो ये हमारा समुच्चय ए हो गया, यहाँ पर समुच्चय ए है, ये हमारा समुच्चय बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों समुच्चयों को लेना है क्या हम लोगों को, सर्वनिष्ठ समुच्चय। कहने का अर्थ है कि दोनों का जो कॉमन होगा, दोनों में वह हिस्सा, दोनों वेन आरेख में वह हिस्सा जो कि दोनों में कलर किया गया है, दोनों में रंगा गया है। तो ध्यान से देखिए आप, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, दोनों में जो ये कॉमन जो है ये वाला, ये दोनों में कलर किया गया है, ए में भी किया गया है और यहाँ पर बी में भी क्या किया गया है कि कलर किया गया है। ताकि कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का दोनों का यदि हम निकालते हैं क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, कहने का अर्थ है कि दोनों समुच्चयों का जो कॉमन अवयव होंगे, जो सामान्य अवयव होंगे जो दोनों में होंगे, तो उनका जो समुच्चय होगा वही होगा सर्वनिष्ठ अवयव या फिर सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो कॉमन निकल रहा है, ये वाला हिस्सा निकल रहा है। तो ऐसा हम कोई डायग्राम बनाए, ऐसा हम मान लीजिए कोई डायग्राम बना दिए यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला है यहाँ पर, इसको हम कलर कर दिए कि ये जो है ना दोनों का निकलेगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। ये हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर बी हो जाएगा, और ये जो आयत है ना ये हमारा सर्वात्रिक समुच्चय के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका और इसका समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या निकल गया हमारा यहाँ पर, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकल गया। सर्वनिष्ठ समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकल गया। लेकिन अब बात को समझिए, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं समुच्चय ए समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा उसका क्या होगा, पूरक। ठीक है, तो यहाँ पर पूरक इसका देखेंगे, ये जो यहाँ पर ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय हमारा निकला है, इसका पूरक निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर निकाले थे, इससे ये जो है इसका पूरक यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है ना, तो किए क्या है कि सर्वत्रिक समुच्चय में से इसके अवयव हटा दिए। उसी तरह से ये जो हमारा सर्वत्रिक जो समुच्चय है, इसमें से इसका अवयव यानी ये जो पार्ट जो रंगा गया है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, सर्वात्रिक समुच्चय में से 2 3 को हटाएंगे तो 1 4 5 6 7 बच जाएगा, और उसका जो समुच्चय बनाएंगे वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय का पूरक। तो इसको जो हिस्सा रंगा गया है इसको हम हटा देंगे, यानी इसको हम नहीं रंगेंगे, और जो नहीं रंगा गया है उसको हम रंग देंगे, और जो नहीं रंगा गया है उसको हम कलर कर देंगे। ठीक है ना, तो वो जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का पूरक हो जाएगा। ये जो रंगा गया है यहाँ पर जो रंग दिए हैं हम, ये हमारा ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को दिखला रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के पूरक जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसका यदि पूरक हम ज्ञात करेंगे, पूरक करने करते कि यहाँ पर जो पूरक का साइन लग जाएगा, होल पूरक है ना, पूरा का पूरक है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको कलर जो किया गया था यहाँ पर इसको कलर नहीं करेंगे, हटा देंगे अगली बारी में। हालांकि यहाँ पर कम स्पेस है इसे हम दोबारा नहीं बना पा रहे हैं, तो अगली बार क्या हो जाएगी कि इसको छोड़कर बाकी सबको कलर हो जाएगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमारा फिर डायग्राम ये बन जाएगा। यही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय का क्या, पूरक समुच्चय। क्या, पूरक समुच्चय। ये भी इसमें कलर किया रहेगा, ये भी, ये वाला जो है ये भी पूरा कलर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कलर, लेकिन ये कलर नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, यही होगा हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी के। ठीक है,
तो हम लोग इसको तो हम लोग बना लिए। और क्या करते हैं कि समुच्चय ए का जो पूरक है, जो कि यहाँ पर हम लोग पहले से बनाए हुए हैं, और समुच्चय बी का जो पूरक है, जो कि हम लोग पहले से यहाँ पर बनाए हुए हैं, दोनों का सम्मिलित ले लेंगे। कहने का अर्थ है कि इसमें जितना पार्ट, जो इसमें जितना हिस्सा कलर किया गया है और इसमें जितना हिस्सा कलर किया गया है, दोनों को आपस में ले लेंगे। जैसे यहाँ पर समुच्चय ए का पूरक समुच्चय बी के पूरक में जो जो अवयव थे आपस में मिला दिए, तो बन गया समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक के सम्मिलित समुच्चय। उसी तरह से यहाँ पर जो जो अवयव इसमें रंगे गए हैं, भरे गए हैं, वो अवयव इसमें जो रंगे गए हैं, भरे गए हैं, आपस में मिला देंगे, तो उसका जो समुच्चय बनेगा वो भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है जो कि इसमें कलर नहीं किया गया है, ये जो हिस्सा जो कि इसमें ये सिर्फ इतना, ए का पूरा पार्ट नहीं, ये जो वृत्त है उसका पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, जो कलर नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें किया गया है ना, इसलिए इसमें भी किया रहेगा। ठीक है, किया रहेगा। उसी तरह से सिमिलरली, उसी तरह से जो बी का ये हिस्सा है, जो कि इसमें कलर तो किया गया है, इतना, सिर्फ इतना, पूरा भी नहीं, सिर्फ इतना, इसमें कलर तो किया गया है, लेकिन यही हिस्सा इसमें नहीं किया गया है, तो उससे क्या, आखिर एक बार किया गया है ना। कहने का अर्थ है कि अवयव दोनों समुच्चय में जब दोनों को सम्मिलित करें, तो अवयव किसी में एक बार लिखी हो, लेकिन जब सम्मिलित करेंगे तो उसको तो शामिल करेंगे हम। तो यहाँ पर नहीं किया गया है कलर, लेकिन यहाँ पर किया गया, तो इसलिए इसको भी हम कलर यहाँ पर किए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये हिस्सा, इसमें भी कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं है, तो इसलिए ये क्या रहेगा कि हमेशा खुला रहेगा। ये मतलब कि रंगा नहीं रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा, इसमें अवयव नहीं रहेंगे। तो इस तरह से यदि हम समुच्चय ए और समुच्चय बी के, समुच्चय ए के जो पूरक है और समुच्चय बी के जो पूरक है, दोनों को जब हम सम्मिलित करें, तो इसका जो बनेगा हमारा आरेख, वो ये वाला ही बनेगा। ठीक है, क्या आरेख सम्मिलित करने पर ये वाला ही बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि वेन आरेख पर समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनाम समुच्चय जो था, उसका पूरक बराबर है समुच्चय ए के पूरक समुच्चय बी के पूरक के सम्मिलित समुच्चय के। तो कहने का हमारा अर्थ यही है कि यदि हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया हो तो क्या करिएगा कि जो ये वीडियो है जो रिकॉर्डेड है, इसको आप लोग और बैक करिएगा और फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इतने अच्छा से समझाए हैं, वेन डायग्राम बनाकर, वेन आरेख बनाकर, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला जो है यहाँ पर, ये हम लोग कर लिए, ये भी कर लिए, ये द्विघात नियम जो है, द्विघात, द्विघात नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर घात जो है, घात मतलब पावर, पावर यहाँ पर दो बारी है। जो पूरक है ये भी एक पावर समझिए, और ये भी पूरक है, ये भी पावर समझिए। तो दो बार इसे नाम पड़ गया है द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम, एक बार पूरक और एक बार और पूरक, दो बार हो गया, तो द्विपूरक नियम का नाम पड़ा हुआ है इस तरह से। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का पूरक है और उसका फिर पूरक करें, तो जो स्वयं समुच्चय पहले था वहीं आ जाएगा। कैसे? तो इसको हम लोग किसी उदाहरण से पहले हम लोग समझते हैं कैसे। ठीक है ना। मान लीजिए इसके लिए क्या करते हैं हम कि ये सब मिटा देते हैं, ये जो यहाँ पर है हम इसको पहले मिटा देते हैं, और कोई एक समुच्चय ए मान लेते हैं और उसी से इसको समझते हैं, क्योंकि उतना से ही हम लोग समझ जाएंगे इसको। जैसे कि हम यहाँ पर सर्वात्रिक समुच्चय लिखा गया है यहाँ पर, और समुच्चय ए लिया गया है। ठीक है ना। तो इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि समुच्चय ए तो लिया गया है, 1 2 3 इसमें अवयव है। सर्वात्रिक समुच्चय में 1 से लेकर 7 तक गिनती वाले अवयव हैं। तो समुच्चय ए का पूरक पहले हम निकालेंगे, तो समुच्चय ए का पूरक क्या कर देंगे, जो जो अवयव शामिल है समुच्चय ए में, उसको सर्वात्रिक समुच्चय में से हटा देंगे, बाकी जो बच गया उसका समुच्चय बना देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 4 5 6 7, इनका क्या हो जाएगा, इन्हीं का हो जाएगा समुच्चय जो कि होगा ए का पूरक। ठीक है। लेकिन
हम समुच्चय ए का तो पूरक निकाल दिए, लेकिन समुच्चय ए के पूरक के फिर पूरक निकालना है। तो कहने का अर्थ है फिर क्या करना है हमको, समुच्चय ए के पूरक का फिर पूरक करना है। मतलब कि इसका जो समुच्चय का जो पूरक है, इसमें जो भी अवयव शामिल है उसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे, और बाकी जो बच गया उसका हम फिर क्या कर देंगे, समुच्चय बना देंगे। तो निकल जाएगा समुच्चय ए के पूरक का फिर पूरक निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 5 6 7 हटा दे इसमें से, तो 1 2 3 फिर निकल गया हमारा, निकल गया ना। तो इनका हम समुच्चय बना देंगे। तो समुच्चय एक निकाले थे, फिर समुच्चय ए के पूरक निकाले, फिर समुच्चय ए के पूरक निकाले, तो फिर वही वाला आ गया जो कि समुच्चय ए था। देखिए इसमें जो अवयव है 1 2 3, वो वाले अवयव समुच्चय ए में भी है 1 2 3। तो कहने का अर्थ है कि दोनों समुच्चय, ये वाले समुच्चय इसका नाम देते हैं 2 नंबर, और ये वाला मानते हैं 1 नंबर। तो दोनों समुच्चय में अवयव समान है, इसलिए दोनों समुच्चय आपस में समान होंगे। समुच्चय ए जो होगा वो बराबर होगा समुच्चय ए के पूरक का। ठीक है, ये जो है इस नियम को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए सिर्फ दिया गया है यहाँ पर। हालांकि जब क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा तो उस समय इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर, इसको पर देख लेते हैं हम लोग, क्या इसको हम लोग देख लेते हैं वेन आरेख में। यहाँ पर कैसे कि कोई समुच्चय ए, तो ये हमारा मान लीजिए कि कोई आयत ली है जो कि इस सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित कर रहा है या फिर प्रदर्शित कर रहा है, किसको, सार्वत्रिक समुच्चय को। ठीक है, उसके बाद हम समुच्चय ए को लिए हैं यहाँ पर वृत्त से लिए हैं समुच्चय ए को। ठीक है, तो समुच्चय ए यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय एक ही समुच्चय की बात हो रही है, सार्वत्रिक समुच्चय को छोड़कर एक ही समुच्चय की बात हो रही है जो कि समुच्चय ए है, इसलिए हम इसके अंदर एक ही वृत्त लिए हैं समुच्चय ए का। तो पहले बात हो रही थी समुच्चय ए की, जो कि देखिए यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले क्या है, तो LHS में देखा जाए तो सबसे पहले ए है। तो ए को, समुच्चय ए को हम बनाएंगे यहाँ पर, समुच्चय ए को हम सबसे पहले बनाएंगे। समुच्चय ए का वेन आरेख कैसे बनेगा, तो समुच्चय ए में जो जो अवयव हैं यहाँ पर वो को हम भर देंगे। तो यहाँ पर समुच्चय ए के लिए जो जो अवयव है उसको हम कलर कर देंगे, इस तरह से भर देंगे। ठीक है, और इस तरह से कलर करने के बाद देखिए ए के पूरक लिया गया पहले, तो लेते हैं हम लोग। तो पूरक के मतलब क्या कि समुच्चय ए के जो जो अवयव थे उसको हम लोग सार्वत्रिक अवयव से हटा दिए, और हटाने के बाद जो जो अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में रह गए उनका हमने समुच्चय बना दिया, तो हमारा निकल गया ए का पूरक। उसी तरह से जो जो अवयव यहाँ पर वृत्त ए में था उसको हम लोग क्या करेंगे, इस आयत से हटा देंगे। ठीक है ना, इस आयत से, इस सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे। हटाने के बाद जो जो रह गया, जो जो अवयव रह गए सार्वत्रिक समुच्चय में, उनका हम समुच्चय बना देंगे। तो कहने का अर्थ है यदि हम इस वृत्त को हटा दें, इस वृत्त के अंदर जो जो अवयव उसको हटा दें, तो बाकी जो रह गया अवयव इस आयत के अंदर, तो वो ये रह गए। ठीक है ना, तो जो ये रह गया इसका हम समुच्चय बना देंगे। तो इनका जब समुच्चय बना देंगे तो हमारा कहलाएगा कि ए का पूरक है, समुच्चय ए का पूरक वाला ये समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। ठीक है ना, तो ये हमारा ए के लिए था, समुच्चय ए के लिए था, ये वृत्त है समुच्चय ए के लिए था। और ये हमारा जो आयत है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए था, लेकिन ये हमारा सूचित कर रहा है समुच्चय ए को, और ये हमारा सूचित कर रहा है किसको, समुच्चय ए के पूरक को, समुच्चय ए के पूरक को ये सूचित कर रहा है। ठीक है, लेकिन समुच्चय ए के पूरक का फिर पूरक करना है। मतलब कि जो जो ये सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव, कहने का अर्थ है कि जो ए के पूरक में जो जो अवयव है उसको हम इस आयत से, मतलब कि इस सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे, और बाकी जो रह गए इस आयत के अंदर समुच्चय, उसका जो इस आयत के अंदर जो जो अवयव रह गए उसका हम समुच्चय बना देंगे। ठीक है ना, तो जो जो कलर किया गया है ये सब क्या है, समुच्चय ए के पूरक का अवयव है। ठीक है ना, तो जो जो है उनको हम क्या कर देंगे, आयत से हटा देंगे, यानी उसको कलर नहीं करेंगे।
और जो जो रह गया, शेष रह गया अवयव समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर, उसको हम कलर कर देंगे, यानी उसको हम दिखा देंगे, उनका हम समुच्चय बना देंगे इस तरह से। तो कहने का अर्थ है कि जो ये वृत्त है इसको हम फिर से कलर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यही तो शेष रह गया है ना, अब यही अब शेष रह गया है, यही बस अब वो अवयव जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में बच जा रहे हैं, जो कि ए के पूरक में नहीं है। ठीक है, और ये हमारा किसको, ये आयत किसके लिए है, तो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए है, ये हमारा समुच्चय ए के लिए है। अब ये किसको सूचित करेगा, अब ये सूचित करेगा समुच्चय ए के पूरक का पूरक के लिए। किसके लिए, समुच्चय ए के पूरक का पूरक के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि ये जो डायग्राम जो बना है, वेन आरेख जो बना है समुच्चय ए के लिए, और ये जो वेन आरेख बना है, वेन डायग्राम जो बना है समुच्चय ए के पूरक के लिए, दोनों आपस में समान है, इसीलिए समुच्चय ए के पूरक जो है समुच्चय ए ही होता है, स्वयं आता है। यदि किसी समुच्चय का हम दो बारी पूरक करें तो वही समुच्चय आ जाता है, इससे हमारा चलता है हम लोगों का। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 3 नंबर जो दिया गया है हम लोगों का नियम, द्विपूरक नियम, इसको हम लोग समझ लिए। यहाँ पर जो पूरक मतलब कि 2 बार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, घात नहीं पूरक होगा। ठीक है, द्विपूरक नियम। 4 नंबर जो नियम है कि फाई के जो पूरक है और यू के जो नियम है उसको समझ लेना है कि इसमें क्या है कि फाई की पूरक जो होता है सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है, और सार्वत्रिक समुच्चय का जो पूरक होता है वो फाई के बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखिए फाई का पूरक और जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय हमारा है जिसमें कि अवयव है 1 2 3। ठीक है, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। और देखिए फाई क्या होता है, फाई होता है जिसमें कि एक भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय को सूचित करने के लिए फाई का इस्तेमाल या फिर प्रयोग किया जाता है, या फिर फाई इस तरह से होता है, फाई को इससे भी और इससे भी, दोनों से, खाली कोष्टक, खाली मझले कोष्टक से भी और फाई से भी रिक्त समुच्चय को हम लोग सूचित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस ये जो अवयव ये जो समुच्चय है इसमें एक भी अवयव नहीं है। फाई का मतलब कि वह रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय सूचित करता है जिसमें क्या होता है कि एक भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इसका पूरक करेंगे, फाई का पूरक करेंगे, मतलब कि इसका पूरक और इसका पूरक, मतलब कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से एक भी अवयव नहीं हटाएंगे और बाकी जो बच गया उसको समुच्चय बना देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3, जितना अवयव जैसे है उसी का समुच्चय बन जाएगा। और ध्यान से देखिए, आप नोटिस करिए कि यहाँ पर जो अवयव है वही अवयव यहाँ पर भी है। तो चूंकि समुच्चय दोनों आपस में समान है, इसीलिए सार्वत्रिक समुच्चय और फाई का जो पूरक है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फाई का पूरक जो होगा और जो सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं वेन आरेख से कैसे ये होगा। तो फाई का पूरक, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, फाई का ले लिए हैं वेन आरेख। फाई का मतलब कि इसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय को। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा आयत आया है, इसको आयत से समझिए, इसको वर्ग मत समझिएगा। ये आयत जो है ये हमारा तो होता है किसके लिए, आयत लेते हैं हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लेते हैं। और चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है कि सभी के सभी अवयव उसमें होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में, लेकिन फाई में एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता। इसलिए जो डब्बा है, ये जो आयत है, ये खाली है, इसको थोड़ा सा भी कलर नहीं किया कहीं किया गया है। इसके अंदर वृत्त भी इसलिए नहीं लिया गया है कोई, क्योंकि यहाँ पर हम कोई अन्य वृत्त ए बी सी जो भी होते हैं, अन्य वृत्त की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, या फिर अन्य समुच्चय की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वृत्त नहीं लिया गया है। और फाई का मतलब कि एक भी अवयव नहीं, इसलिए पूरा का पूरा खाली है। तो ये इसी तरह से रहेगा, ये फाई को सूचित करता है। ठीक है, कि क्या है, ये ऐसा समुच्चय है, क्योंकि देखिए सार्वत्रिक समुच्चय भी एक समुच्चय होता है, फाई भी एक रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें कि सभी के सभी अवयव होते हैं, यदि नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, तो वह सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, वह सार्वत्रिक समुच्चय एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जो कि फाई हो जाएगा। ठीक है, और करना क्या है उसके बाद कि फाई के पूरक,
फाई के पूरक का मतलब कि फाई पूरक का मतलब क्या, जिसका पूरक करते हैं उसका अवयव को हम सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देते हैं और बाकी जो बचता है अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में, उसका हम समुच्चय बना देते हैं। तो यहाँ पर फाई में एक भी अवयव नहीं है, तो जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसमें से हम एक भी अवयव नहीं हटाएंगे और बाकी जो बच गया अवयव उसका हम समुच्चय बना देंगे, वही हमारा हो गया क्या, फाई का पूरक। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक भी अवयव नहीं है, तो जैसे ही फाई का पूरक निकालेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए पूरा ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, और एक कलर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय ये बन जाएगा। और ये क्या है, फाई का पूरक है। फाई में एक भी अवयव नहीं था, पूरक किए तो सभी के सभी अवयव आ गए, जितने भी अवयव थे सार्वत्रिक समुच्चय में वो सभी के सभी आ गए यहाँ पर। इसलिए पूरा इस तरह से चकोर जो पूरा इस तरह से कलर हो गया। और ये जो है सूचित करता है फाई के पूरक को, किसको, फाई के पूरक को। और जो आयत है किसके लिए आया है, हमारा आता है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो वह होता है जिसमें सभी के सभी अवयव होते हैं। इसीलिए जो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए यहाँ पर हम लिए हैं आयत, हालांकि आयत जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए ही लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सार्वत्रिक समुच्चय की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, और ना तो फाई की बात कर रहे हैं इसमें, नहीं अन्य किसी समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है कि सभी के सभी अवयव होते हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इस बॉक्स को पूरी तरह से, इस आयत को पूरी तरह से कलर कर देंगे, यानी भर देंगे। तो इस तरह से भर दिए हम। और अब नोटिस करिए कि जो फाई का पूरक हम लोग निकाले हैं, फाई में एक भी अवयव नहीं था, फाई के पूरक किए तो जितने भी अवयव थे सार्वत्रिक समुच्चय में सभी के सभी आ गए थे। तो फाई का पूरक जो है और सार्वत्रिक समुच्चय जो है आपस में समान है, जो ये वे ना रखे वही वे ना रखे ये भी है, तो इसलिए फाई का पूरक जो है सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए इतना। अगला जो है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसका पूरक फाई होता है। कहने का अर्थ है कि सार्वत्रिक समुच्चय ये हमारा मान लीजिए के लिए है, एक दो तीन इसमें अवयव है। जैसे ही सार्वत्रिक समुच्चय का हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे। पूरक के मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में जितने अवयव हैं, सार्वत्रिक समुच्चय का हम लोग क्या निकालना है, पूरक। क्या, पूरक। तो पूरक के मतलब कि जितने भी अवयव इसके हैं, इस सार्वत्रिक समुच्चय के हैं, इसके यदि हम पूरक निकालेंगे तो क्या करेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय में से इसके सभी के सभी अवयव को हटा देंगे और बाकी जो बच जाएगा वही हो जाएगा इसका पूरक। तो मतलब कि देखिए ये भी सार्वत्रिक समुच्चय है, तो इसका तो अवयव एक दो तीन ही था, तो क्या कर देंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ये सभी अवयव को हटा देंगे और बाकी जो बच गया वही हो जाएगा, बाकी जो बच गया अवयव उसी का समुच्चय जो हो जाएगा इसका पूरक हो जाएगा। तो चूंकि एक दो तीन इसका अवयव था, इसका भी अवयव था, तो हटा देंगे तो वो खाली समुच्चय बच जाएगा इस तरह से। और ये क्या होता है, ये हमारा फाई होता है। खाली समुच्चय को बोलते हैं रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय हमारा फाई होता है। इसीलिए सार्वत्रिक समुच्चय का जो पूरक होता है वो फाई के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग वेन आरेख से समझ लेते हैं कि वेन आरेख से ये कैसे होगा। तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है हम लोग यहाँ पर, इसमें पूरा का पूरा अवयव भरा हुआ है। जैसे से पूरक करेंगे तो एक ऐसा समुच्चय बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। जैसे ही पूरक करेंगे इस सार्वत्रिक समुच्चय का, तो एक ऐसा समुच्चय बनेगा, एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो ये तो हमारा ये तो हमारा जो आयत है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए है। ठीक है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसका पूरक जैसे ही किए हम तो बन गया, जैसे ही इसका हम पूरक किए तो ये ऐसा बन गया। इसमें सभी के सभी भरत थे, इसमें सभी के सभी खाली हो गए। ठीक है, अवयव। तो जैसे ही हम सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक किए, पूरक का मतलब कि इस तरह से किए तो ये इस तरह से बन गया। चूंकि इस तरह से हमारा क्या होता है, तो फाई होता है। ठीक है ना, फाई होता है। तो इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय का जो होता है क्या, पूरक, वो फाई के बराबर होता है। इसको हम फाई भी कह सकते हैं, इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझ लिए वेन आरेख के माध्यम से भी ये पूरे जो नियम दिए गए थे, पूरकों के जो नियम दिए गए थे वेन आरेख के माध्यम से, और साथ ही साथ हम लोग उदाहरण से भी इसको समझ लिए। तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसको यदि हम समझ जाएंगे पूरी बढ़िया से दिमाग में बिठा लेंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि हम वेन आरेख के माध्यम से पूरे नियम को समझाए हैं और उदाहरण से भी समझाए हैं, दोनों से समझाए हैं।
ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रन देते हैं। धन्यवाद।